स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज देखिए इसमें हम आपके यूनिट 2 से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है शोध तात्पर्य, उससे ही हम अपना ये प्रश्नों की सीरीज़ को लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर यानी यूनिट आपका जो 2 है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले से ही 4 से 5 वीडियो बना चुकी हूँ। अब ये मेरा अगला नया वीडियो है, तो आप देखिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? तो देखिए, पायलट स्टडी या आपके प्रायोगिक अध्ययन को हम व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जानते हैं। प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। कौन से रूप में? व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत हम अपने प्रोजेक्ट को एक लघु रूप लेकर उसे या उस प्रोजेक्ट के बारे में अग्रिम अध्ययन करते हैं और बाद में इसी अग्रिम अध्ययन के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इस प्रकार पायलट स्टडी को हम किसी विस्तृत कार्य का अग्रिम लघु रूप मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, क्या कहा जाता है? तो देखिए, यह आपका कहा जाता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च किसी समस्या के निस्तारण के लिए उसके कार्य प्रणाली पर किए गए शोध को कहते हैं। इसके तहत समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक विचारों को लागू किया जाता है। आगे देखिएगा, व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध क्या है? तो वे देखिए, व्यवहारिक शोध जो है आपके ये तत्कालीन या तत्कालिक समस्या के समाधान हेतु किया गया शोध आपका व्यवहारिक शोध कहलाता है। तत्कालीन समस्याओं के या तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध व्यवहारिक शोध कहलाता है। इसमें तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए ऐसा हल निकालने का प्रयास किया जाता है कि वह जल्द से जल्द समस्या को समाप्त कर सके। ऐसी परिस्थितियों में व्यवहारिक शोध ही उपयुक्त है, ना कि सैद्धांतिक शोध। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक शोध का, वो आपका क्या है? तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। देखिए, अगर आप इससे संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके घटना चक्र का पूरा स्टडी मटेरियल मैंने आपका यूनिट वाइज कराया हुआ है। आप वहां जा करके यूनिट 2 खोलेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेलिंग सारे ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि आपके यूनिट 2 से ही संबंधित हैं। तो देखिए, आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? तो देखिए, जोड़ तोड़ सदैव प्रयोगात्मक शोध का भाग होता है। ठीक है, जोड़ तोड़ सदैव प्रयोगात्मक शोध का भाग होता है। इसमें निकटवर्ती एवं दूरवर्ती प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि मूलभूत शोध में नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। किसमें? मूलभूत शोध में। अथवा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है। फिर आपका देखिए, विवरणात्मक शोध में ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। ये जो आपका विवरणात्मक शोध होता है, इसमें ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। और ऐतिहासिक शोध के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई ऐतिहासिक घटना जो कभी घटी थी तो उसके कारण या परिणाम या कुछ भी इतिहास से संबंधित जो भी शोध किए जाते हैं वो आपके ऐतिहासिक शोध कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि हम ये जानना चाहें कि 1857 की क्रांति के सफलता के क्या क्या कारण थे, तो उस समय जो जो रीजंस थे, जो जो फैक्टर्स थे जिन्होंने इस पर इफेक्ट डाला, नेगेटिव इफेक्ट डाला, उन सबका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये आपका ऐतिहासिक शोध कहलाएगा। ठीक है, और देखिए, ऐतिहासिक शोध के जो निष्कर्ष होते हैं उनको हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो देखिएगा, प्रयोगात्मक शोध में अवलोकन की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है एवं जोड़ तोड़ की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध में अवलोकन, जोड़ तोड़ एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित और मात्रा रूप में स्पष्ट करने के लिए विषय विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा,
देखिए, प्रयोगशाला आधारित प्रयोग के पद, प्रयोगशाला आधारित प्रयोग के पदों को हम देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है, देखिएगा, पहला है आपका समस्या का चयन। क्या है? समस्या का चयन। दूसरा है आपका समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा है आपका उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण। चौथा है आपका प्रक्रिया विधि या मेथडोलॉजी। उसके बाद आपका जो इसी में आएगा प्रयोज्यों का चयन और उनका समूह में वितरण, चरों का मापन और उपकरण यंत्रों का चुनाव, चरों का नियंत्रण, प्रयोग योजना और प्रयोग अभिकल्प, निर्देश और प्रयोग विधि। उसके बाद है आपका प्रयोग संचालन और आंकड़ों का एकत्रीकरण या एकीकरण। उसके बाद है आंकड़ों की सांख्यिकीय विश्लेषण और परिणाम, और लास्ट है आपका व्याख्या और सामान्यीकरण। इस तरह से देखिएगा ये आपके सभी चरण थे प्रयोग या आपके प्रयोगात्मक विधि के। आगे देखिएगा, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध का वर्गीकरण या उसके शोध को किस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा, तो उसका जो शोध होगा वो कहलाएगा आपका प्रयोगात्मक शोध। कौन सा? प्रयोगात्मक शोध। अगला प्रश्न देखिएगा, नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होते हैं? कौन से? नियंत्रित समूह। तो ये जो है आपकी, ये किस में प्रयुक्त होते हैं ये पता है हम सबको, ये आपके प्रयोगात्मक शोध में आपके यूज़ होते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान या शोध एक सर्वोच्च वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली है जिसमें अनुसंधानकर्ता चरों का स्वयं स्वेच्छा से प्रहसन करने में समर्थ होता है। इस अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता परिस्थिति का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जिसमें अनुसंधानकर्ता कम से कम एक स्वतंत्र चर पर अवश्य नियंत्रण रखता है तथा उसका प्रहसन करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रयोगात्मक प्रयोग, दूसरा है फील्ड प्रयोग, यानी कि लेबोरेटरी में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स, और दूसरे हैं फील्ड में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स। अगला देखिएगा, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है क्रियात्मक शोध। क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध। ठीक है, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार की अनुसंधान नीति है जिसका उपयोग सामाजिक समस्याओं, व्यावसायिक समस्याओं और विद्यालय संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और इन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौलिक शोध के सिद्धांतों को या का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? किसका? मौलिक। देखिए, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, ये हम उपयोग करते हैं अनुप्रयुक्त शोध में। अनुप्रयुक्त शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च। टाउनसेंड 1953 के अनुसार जब कोई अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है तो ऐसे अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विज्ञान की नई तकनीकों का उपयोग करके विशिष्ट सामाजिक समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा कौन सी है? तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ये आपकी है क्रियात्मक शोध की धारा। तो देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, किस प्रकार के शोध के लिए क्रिया सूचक शब्द नियंत्रण, हेरफेर करना और अवलोकन सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो देखिए, नियंत्रण, हेरफेर करना और अवलोकन ये किसकी आपकी कहना चाहिए विशेषता है? तो ये देखिए प्रयोगात्मक शोध की विशेषता है। देखिए, प्रश्न अलग अलग तरीके से किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं ये आपको इसमें दिखाया गया है। किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों का चक्रीय होना चाहिए, या किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? तो देखिए
देखिए ये आपके होना चाहिए क्रियात्मक शोध में। ये मैंने आपको समझाया था कि क्रियात्मक शोध में क्या होता है, वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है क्रियात्मक शोध। इसमें तात्कालिक समस्याओं का निदान समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान के चरण चक्रीय होते हैं। सबसे पहले इसमें आती है समस्या, फिर आती है आपके संभावित कारण, फिर परिकल्पना, फिर अभिकल्प और फिर परिणाम। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित वीडियोस देखने हैं तो आप जाकर के चेक कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताया गया है। आगे देखिएगा, विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्न में से किसमें है, निम्न में से या निम्नलिखित में से किसमें है। तो देखिए, केस मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की व्यष्टि विधि। ठीक है, इसमें क्या है आपका, विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व इसमें निहित है। विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की व्यष्टि विधि में है। एक अध्ययन, तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, इसको हम श्रेणीबद्ध कर सकते हैं किसमें। तो देखिए ये आपका किस तरह का शोध होगा, व्याख्यात्मक शोध होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि तनावपूर्ण जीवन से क्या हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। व्याख्यात्मक शोध उन कारणों को स्थापित करने के लिए उन्मुख है जो किसी विशेष घटना की उत्पत्ति करते हैं। यह एक प्रकार का परिमाणात्मक शोध है जिससे किसी घटना के क्यों और कब का पता चलता है। आगे देखिए, मौलिक अनुसंधान किस योग्यता को दर्शाता है। तो देखिएगा, मौलिक अनुसंधान नए आदर्शों का संश्लेषण, नए सिद्धांतों की स्थापना, अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन या विद्यमान विभिन्न शीर्षक पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन। तो आप देखिएगा इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो आपका बनेगा मौलिक अनुसंधान ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्ष किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करें इस वर्ग में आते हैं। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई जो आपकी प्ररचनाओं का निर्माण करना होता है। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को उपयोगिता आदि की दृष्टि से एकत्रित नहीं करता, वह केवल इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य हैं। मूलभूत अनुसंधान इस प्रकार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉयज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, यानी कि आंतरिक और बाहरी आलोचना किस प्रकार के अनुसंधान में प्रयोग की जाती है। तो आप देखिएगा इस प्रकार के जो शोध आपके होंगे वो होंगे आपके हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, आंतरिक एवं बाहरी आलोचना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपकी देखिएगा क्रिटिसिज्म, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये आपके ऐतिहासिक अनुसंधान विधि से संबंधित हैं। In which of the following methods of research hypotheses are usually implied rather than being explicit, यानी कि शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती हैं। जो परिकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती है, वो अव्यक्त होती हैं। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोरिकल मेथड्स में जो आपकी परिकल्पनाएं होती हैं वो अव्यक्त रूप से होती हैं, ना कि व्यक्त रूप से। देखिए, ऐतिहासिक विधि का अनुप्रयोग इतिहासकार द्वारा इतिहास लिखने एवं भूतकाल के विषय में की जाने वाली शोध में किया जाता है। ऐतिहासिक शोध कार्य में तथ्यों, अभिलेखों एवं प्रमाणों की आंतरिक एवं बाहरी समीक्षा की जाती है। इसके पश्चात निष्कर्ष को सामान्यीकृत करने का प्रयास किया जाता है। अगला देखिएगा, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे। तो देखिए, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है तो उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक खोज। अतीत का अध्ययन आ गया ना, तो ये आपका ऐतिहासिक शोध आएगा। अगला देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान वास्तव में आगमन विधि का ही संशोधित और परिमार्जित रूप होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें आगमन विधि में विशिष्ट घटनाओं के आधार पर सामान्य प्रकृति को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। आगे देखिएगा,
यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस प्रकार के शोध का उदाहरण होगा। तो देखिएगा, ये आपका क्रियात्मक शोध का उदाहरण होगा। ठीक है। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक व प्रभावशाली होगा, तब यह आपका आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियात्मक शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके इस शोध का वर्गीकरण क्या होगा, मतलब कौन से उसमें आप इसे वर्गीकृत करेंगे टाइप में। तो देखिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और ये उनके मूल सिद्धांत थे, इसलिए ये इनका मूलभूत शोध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नए सिद्धांत दिए थे जो उनके मौलिक अपने खुद के मूल सिद्धांत थे। आगे देखिएगा, ये आपके मैचिंग्स के लिए दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको इसमें उत्तर की ओर ले जाऊंगी। ये देखिएगा, नृजातीय वर्णन इसमें क्या होता है, देखिए, लोगों के उस समूह की संस्कृति क्या है। तो ये आपका किससे संबंधित हो गया, नृजातीय वर्णन से संबंधित हो गया, क्योंकि लोगों के समूह के बारे में अध्ययन हो गया ना। फिर देखिए, उस घटना का मेरा अनुभव क्या है। तो ये क्या है, मेरा अनुभव, यानी कि स्वानुभूति, खुद का है ना, मेरा अनुभव। फिर देखिए, उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना और सार है, उन लोगों के लिए उस घटना की। तो ये क्या हो गया, घटना क्रिया विज्ञान। अगला है, कौन से प्रतीकों एवं समाज के सामान्य सामुच्चय जो लोगों की अन्योन क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। तो ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, प्रतीकात्मक अन्याय क्रियावाद। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के लक्षणों की पहचान कीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें जो आपका उत्तर बनेगा उसकी ओर हम चलते हैं। गुणात्मक शोध में आगमनात्मक शोध प्रविधि का उपयोग होता है। देखिए, गुणात्मक शोध में किसका, आगमनात्मक शोध विधि का यूज होता है। इस प्रकार के शोध में शोधार्थी पर्यवेक्षण से प्रारंभ करता है और अंततः एक सिद्धांत में परिणत होता है। शोधकर्ता वर्तमान तथा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। गुणात्मक शोध में एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग किया जाता है। यह संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम उसे देखते हैं। देखिए, प्रकरणात्मक विश्लेषण, प्रयोक्ति विश्लेषण, व्यष्टि अध्ययन और आपका सर्वेक्षण अध्ययन। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सर्वेक्षण विधि यह आपकी गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है। शोधकर्ता अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है। इसमें सम्मिलित होगा, देखिए, इसमें क्या सम्मिलित होगा, वास्तविक स्थिति का प्रकटन, क्योंकि शोधकर्ता अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है। अगला देखिए, किस प्रकार के गुणात्मक शोध अभिकल्प में लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की तलाश की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वृत्तांतात्मक शोध, क्योंकि इसमें ये गुणात्मक शोध में इसमें क्या है, जीवन का वर्णन, तो इसलिए वृत्तांत, कहानी सुनाना, कहना किसी के जीवन के बारे में, है ना, तो इसीलिए। अगला देखिए, किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किया जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य और उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी। तो देखिए, इसमें आपकी जो पद्धति उपयुक्त होगी वो है आपकी व्यक्ति अध्ययन पद्धति और दूसरी है आपकी नृजातीय पद्धति। देखिए, ऐतिहासिक
अध्ययन तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, वर्णनात्मक भी नहीं है और प्रयोगात्मक क्यों होगा, क्योंकि हम प्रयोग तो कर ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या है आपका, इसमें किसी विश्वविद्यालय के एक प्रभाग द्वारा, है ना, अध्ययन किया जा रहा है और इसमें जानने क्या प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों और छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शंस बनेंगे आपके गिवन ऑप्शंस में से, वो आपके बनेंगे केस स्टडी और नृजातीय अध्ययन। किसी विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की निम्नलिखित पद्धतियां उपयुक्त होंगी। कौन कौन सी? व्यक्ति अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी, एंड सेकेंड इज योर नृजातीय पद्धति। अगला देखिएगा, देखिए केस स्टडी में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि डीप नॉलेज ली जाती है ना, उन्हीं लोगों के बीच में घुसकर जहाँ पे आपको अपना सर्वे करना है उनके बारे में डीप नॉलेज ली जाती है, इकट्ठी की जाती है। और नृजातीय अध्ययन भी आपको पता है ये आपका एंथ्रोपोलॉजी है एक तरह से, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के बीच में जाकर लोगों के बारे में ही जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करना। देखिए पूर्व विद्यमान श्रेणियों से सहमत व्यक्त करता है, संख्यात्मक रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि गुणात्मक क्वालिटेटिव शोध की यहाँ बात हो रही है। प्रदत्त विश्लेषण ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका पहला वाला बनेगा। अगला देखिएगा, मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है? तो देखिए मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, मात्रात्मक शोध को स्ट्रक्चर्ड या संरचित उपागम भी कहा जाता है। अगला देखिए, दृश्य प्रपंच शास्त्र, कौन सा? दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए वर्ड को पकड़ना है, दृश्य प्रपंच शास्त्र, तो ये आपका किससे संबंधित होगा? ये आपका गुणात्मक शोध से संबंधित होगा। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी जो है ये आपका जो व्यक्ति होते हैं किसी विशिष्ट घटना के बारे में या उससे संबंधित व्यक्तियों के जीवित अनुभवों को समझने का, और ये उनके जो वर्णन होता है जो वो करते हैं उस पर ही केंद्रित होता है, और इसीलिए ये आपका गुणात्मक शोध है। आगे देखिए, In which of the following methods of research the independent variables has to be selected rather than manipulated? मतलब मैनिपुलेट करने की बजाय आपको क्या करना है? देखिए निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है? हेर फेर नहीं किया जाता है। हेर फेर हम किस में करते हैं? प्रयोगात्मक पद्धति में। तो ये तो कट ही हो गया आपका, ये हो नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं चुनाव किया जाता है, तो ये किस में आपका आएगा? तो आप देखिएगा इसमें जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा कार्योत्तर पद्धति। कार्योत्तर पद्धति, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये मैंने आपको बताई थी। कोई घटना घटने के बाद, है ना, ये जानना कि उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। ठीक है, शोध में जब कोई घटना घट जाए तो ये हम देखें कि जब वो घटना घट गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो यही आपका कार्योत्तर विधि है। तो इस तरीके से देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? क्या नहीं किया जा सकता? सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, मैंने आपको भी बताया भी था कि ऐतिहासिक विधि जो होती है उसके जो तथ्य होते हैं उनको आप सामान्यीकृत नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध जो मान लीजिए हुआ उसमें कौन जीता कौन हारा, तो उसके जो परिणाम थे या युद्ध के जो कारण थे तो वही आप दूसरे युद्ध के ऊपर लागू नहीं कर सकते कि वही इस युद्ध पर भी सारे नियम और कानून लागू होंगे या वही फैक्टर्स आपके लागू होंगे। तो इसीलिए सामान्यीकरण जो है बहुत कठिन होता है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत। अगला देखिए, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित
कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है। देखिए वर्ड को पकड़ना है, संभावित कारकों के प्रभाव का, ठीक है। तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति होगी, प्रभाव आ गया ना यहाँ पे, तो ये आपकी कार्योत्तर पद्धति होगी। एक्स पोस्ट ये आपकी जो फैक्टो रिसर्च है उससे संबंधित है। अगला देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहेंस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। दिस एंडेवर मे बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च, यानी किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ एक साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। तो ये आपका किस प्रकार का अनुसंधान कहलाएगा, तो देखिएगा तो देखिए ये आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग on anxiety proneness of children. Anxiety proneness of children, which method of research would be appropriate for this? एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव, किसके प्रभाव, पोषण विधि के प्रभाव। देखिए तो यहाँ पर कौन सी विधि यूज़ होगी, तो देखिएगा यहाँ पर हम फिर से एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी घटना के या किसी भी चीज़ के प्रभाव के बारे में हमें अनुसंधान करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमोलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, यानी कि निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सुधार की बात हो रही है, मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछली वीडियोस में कि सुधार की जब बात होगी तो आपका ये क्रियात्मक शोध होगा, क्योंकि क्रियात्मक शोध में ही स्टूडेंट्स का या जो टीचर्स हैं ये शोध के बाद उनके जो व्यवहार होता है या जो भी कुछ होता है किसी भी चीज़ में सुधार आवश्यक है, ठीक है, जो भी आपकी मौजूदा जो भी कंडीशंस हैं उसमें। अगला देखिए, द पैराडाइम ऑफ रिसर्च विच फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड। तो देखिएगा, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिकता विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका कहलाएगा क्रियात्मक शोध। कौन सा कहलाएगा, क्रियात्मक शोध। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखिए फिर से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, जो मेरी अनुसंधान वाली वीडियोस थी। कॉज एंड इफेक्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिसाइजेस क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर इट्स टेंडेंसी टूवर्ड्स, यानी कि गुणात्मक शोधकर्ता डैश की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करता है। तो देखिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, गुणात्मक शोधकर्ता डैश की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करता है। तो देखिए, साक्ष्यों पर जोर, अनुभववाद पर जोर, हास्यवाद या आपका या क्या बोल सकते हैं ह्रासवाद, या आपका सृजनात्मकता के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति। तो देखिए क्वालिटेटिव रिसर्चर की यहाँ पर बात हो रही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुणात्मक शोधकर्ता ह्रासवाद की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करता है। गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रम पर केंद्रित होते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ, और आपके मैंने काफ़ी सारे इससे संबंधित प्रश्न करा दिए हैं। ये जो आपका टॉपिक है शोध वाला, अभी तक 200 प्रश्न मैं इसमें से पूरे करवा चुकी हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।